मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर टोटल 36 पेज है जगह रखने के लिए। उन 36 जगहों में से आपको रखने हैं टोटल 4 बॉल। उन जगहों में कितने तरीके हैं? सिंपल 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब बेसिकली जो बॉक्स में कोई भी एक तरीका है उसको रखने का, वो एक परमुटेशन है, या बोल तो एक स्नैप है, या फिर कह सकते तो एक टाइम है। जैसे उस समय चेंज किया, टाइम चेंज हो गया। वही मेरा टाइम है। यूनिवर्स जो है वो बना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स। अब आप उसको एनर्जी पैकेट को आप एटम बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन करोड़ों एनर्जी पैकेट से बना है, ये सच्चाई। अब उनको जितने पैकेट्स हैं उनके भी होंगे अरेंजमेंट, जैसे बॉल के अरेंजमेंट थे। हाँ, तो भैया जो हमारे यूनिवर्स हैं उनके अरेंजमेंट जो है वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा एनर्जी पैकेट हैं जो कि हम सोच नहीं सकते। तो जैसे ही यूनिवर्स किसी एक अरेंजमेंट से किसी दूसरे में जाता है, हम बोलते हैं टाइम चेंज हो गया। अब बात आती है कि भैया कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम फास्टर है, यहाँ पे टाइम स्लोअर है। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि मैं खड़ा हूँ धरती के ऊपर मस्त, और मुझको बोलते हैं भैया तुम जाओ वहाँ पे एक प्लेनेट के पास, एक ऐसे प्लेनेट में जो कि अराउंड जो कि रिवॉल्व करता है एक ब्लैक होल के। अब ब्लैक होल है तो ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब हाँ सुनिए, ये तो सुनिएगा। ग्रेविटी बढ़ गई। अब ग्रेविटी बढ़ चुकी है तो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में वहाँ के स्पेस के चेंज होने की एबिलिटी को उसने ख़त्म कर दिया। बेसिकली मेरे लिए स्पीड ऑफ टाइम जो है वो क्या है? एबिलिटी ऑफ स्पेस टू चेंज। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो स्पेस की एबिलिटी थी वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। वहाँ पे टाइम जो है वो स्लो हो गया, और जब मैं पूरा टाइम स्लो हो गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे चेंजेस बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। उतने तेज़ चेंजेस नहीं हो रहे हैं इतनी तेज़ से धरती पे हो रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल धरती पे 10 साल बीत चुका है, तो वहाँ पे 10 साल बीत गया और यहाँ पे बीता सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चेंजेस धीरे हो रहे हैं। और बेसिकली मुझे नहीं पता कि 7 साल बीत चुका है। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली उसका रीज़न ये है कि 7 साल बीता है धरती पे, वहाँ पे इतने हो चुके हैं चेंजेस। लेकिन यहाँ पे बहुत, वहाँ पे जो बीता है टाइम वो बीता है सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे, जितना भी घंटा था। तो उतना ही चेंज हुआ है। और सिर्फ मेरे आसपास जो चेंजेस वो धीरे नहीं हो गए, जो भी चेंजेस मेरे अंदर हो रहे हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, वो भी धीरे हो चुका है, जिसके कारण मुझे खुद नहीं पता कि टाइम धीरे हो चुका है। तो अगर मैं अब जाता हूँ वापस धरती पे, और मान लेते हैं मैं यहाँ पे रहता हूँ 2 दिन, मुझे लगता है मैं रहा हूँ 2 दिन। हाँ, मेरे दिमाग को लगा मैं रहा हूँ 2 दिन, क्योंकि चेंजेस धीरे हो रहे हैं। पर जब तक यहाँ पे 2 दिन जितने चेंजेस होते हैं, 2 दिन जितने चेंजेस होते हैं, तब तक धरती पे ऑलमोस्ट 100 साल जितने, या फिर बोलते हैं 100 साल नहीं, 50-60 साल जितने चेंजेस हो चुके होते हैं। तो मैं यहाँ पे धरती पे गया, मैं देखता वो बच्चा बड़ा हो चुका है, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इंसान बूढ़ा कैसे होता है? इंसान बूढ़ा होता है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे हो गए। अब वो धीरे हो गए तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ ना, मुझे पता कि यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है, लेकिन धरती पे बहुत कुछ हो चुका है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है टाइम मशीन को लेके कि भैया कि वो लोगों ने टाइम ट्रैवलिंग की है इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि भैया मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे चेंजेस बहुत धीरे हो रहे थे, और यहाँ पे ये जहाँ पर हैं वहाँ पे चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसीलिए ये लोग बहुत आगे निकल गए और मैं जहाँ पे था मैं बहुत पीछे रह गया, पर हो साथ में ही रहा था। समझे ना? तो मुझे लगता है टाइम मशीन पॉसिबल नहीं है, और इसके कई और कारण भी हैं, परंतु कभी और बताएंगे। तो यह इस वीडियो में एक टॉपिक क्या था, क्या समझे आप लोग कि टाइम क्या है? टाइम है चेंज। वहाँ पे टाइम स्लो है क्योंकि वहाँ पर चेंज धीरे हो रहा है। जब तक वहाँ पे चेंज होता है 1 दिन के बराबर, 1 दिन मतलब कोई नंबर ऑफ चेंज है, जब तक वहाँ पे 1 दिन के बराबर चेंज होता है, जब तक वहाँ पे 1 दिन के बराबर चेंज होता है, तब तक यहाँ पर 1 साल जितना चेंज हो चुका होता है।
इसलिए वहाँ पे टाइम स्लोअर है, यहाँ पे फास्ट है।